Good morning, student. How are you all? I hope you all are good and well at home. Please, student, purchase your book. Without book, you can't understand what I am teaching. See, this is your book. The English Channel Class 7. आप देख सकते हैं ये आपकी क्लास 7 की लिटरेचर की बुक है. जैसा कि आपका 8th का जो है 7th का जो है ग्रामर का चैप्टर 1 to 4 कंप्लीट हो चुका है. मतलब चैप्टर 1 to 4 आपका प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है ग्रामर में. अब मुझे लिटरेचर स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो मैं आपका लिटरेचर पोर्शन स्टार्ट कर दी हूँ पढ़ाना. और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ स्टूडेंट, प्लीज़ आप बुक्स ख़रीद लें और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें. बिकॉज़ आपका जैसे ग्रामर 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया और मैं लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, ऐसे ही सारी टीचर्स अदर सब्जेक्ट्स में भी आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं और कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है. तो आप बुक्स नहीं खरीदेंगे, इसमें आपका बहुत सारा लॉस है, पढ़ाई में बहुत पीछे चले जाएंगे आप. तो आप बुक्स खरीद लें. Today I am going to teach you literature. Your first chapter is poem. तो poem आपका फर्स्ट चैप्टर है लिटरेचर का. पेज नंबर 5 अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप खोलें, तो हम आपको दिखाएंगे कि आपकी पोएम जो है वो क्या है. टेलीविज़न एज गॉड. फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, पोएम है. और पोएम का क्या नाम है, टेलीविज़न एज गॉड. तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि टेलीविज़न एज गॉड क्यों कहा गया. टेलीविज़न तो गॉड की तरह बिल्कुल नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे. सबसे पहले किसी भी पोएम को पढ़ने के पहले हम क्या पढ़ते हैं, अपने पोएट के बारे में पढ़ते हैं. इसमें आपके पोएम में पोएट का नाम तो बिल्कुल नहीं दिया है, बट मैं बता दूँ ये पोएम किसकी है. ये पोएम है टिज़ान एम सलाह की. किसकी है, टिज़ान एम सलाह की. SALLAH. टिज़ान एम सलाह की ये पोएम है. बिफोर स्टार्ट द पोएम आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट आर पोएट. आर पोएट इज़ अ इकोनॉमिक्स एट द वर्ल्ड बैंक. ये वर्ल्ड बैंक के एक इकोनॉमिक्स रह चुके हैं. ही इज़ राइटर, पोएट, शॉर्ट स्टोरी एंड एसेज. ये एक राइटर, पोएट, शॉर्ट स्टोरी और एसेज भी इन्होंने लिखा है. ही हैज़ रिटन सम पोइट्रीज, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज ऑल्सो. मतलब ये बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, एसेज और पोइट्रीज लिखी हैं. That is why he also known as not only the poet, he is author and writer also. यही रीज़न है कि अकेले पोएट के नाम से नहीं जाने जाते, ये एक ऑथर एंड राइटर के नाम से भी जाने जाते हैं. One of the most important things is he is African writer. ये क्या है, एक अफ्रीकन राइटर हैं. ऑफ द मेन जनरेशन के अफ्रीकन राइटर हैं. ही इज़ यंग वन. दैट इज़ वाई ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ अफ्रीकन. ही इज़ अफ्रीकन राइटर. बहुत ही यंग अफ्रीकन राइटर हैं, इसलिए इनको एक अफ्रीकन राइटर के नाम से जाना जाता है. बहुत ही अच्छे मेन जनरेशन के अफ्रीकन राइटर हैं. अब देखिए, अब इनके बारे में तो आप पोएट के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ लिए कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या लिखते हैं, इनको किस किस चीज़ों से जाना जाता है. तो वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, बता दी कि ये बहुत ही अच्छे अफ्रीकन राइटर हैं. शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखा है, पोइट्रीज़ भी लिखा है इन्होंने, एसेज भी लिखा है. साथ में ये वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिक्स भी रह चुके हैं. एंड वन मोर थिंग इज़ कि ये बहुत ही यंग अफ्रीकन राइटर हैं मेन जनरेशन के. नॉट ओनली पोएट, ही इज़ ऑथर एंड राइटर ऑल्सो. नॉट ओनली पोएट, ये पोएट अकेले नहीं है, राइटर एंड ऑथर्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं. तो अब हम देखेंगे कि जो ये पोएट हैं टेलीविज़न एज गॉड क्यों कहे हैं. इसके पीछे भी तो कोई एक रीज़न होगा. आपको मालूम है टेलीविज़न एज गॉड कभी हो नहीं सकता. तो अब हम जानना चाहेंगे टेलीविज़न एज गॉड क्या है, ऐसी चीज़ें या क्या ऐसी बातें हैं जो ये अपने पोएम के थ्रू समझाना चाह रहे हैं कि क्या टेलीविज़न एज गॉड. तो अब हम देखते हैं इस पोएम में, ठीक है. तो सबसे पहले इन दिस पोएम द पोएट
in this poem the poet aware the danger of television, but इस पोएम में जो पोएट हैं टेलीविज़न को लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि टेलीविज़न का डेंजर कितना है। बट इस पोएम में पोएट ने टेलीविज़न को गॉड तो बोला है, गॉड बोला है, ये बात ठीक है कि उन्होंने लोगों को अवेयर कर रहे हैं टेलीविज़न के डेंजर से, बट वो टेलीविज़न को गॉड भी बोल रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? ये एक टॉन्ट, मतलब ये एक टॉन्ट मार रहे, व्यंग बोल रहे हैं। पोएट क्या बोल रहे हैं? व्यंग कर रहे हैं कि टेलीविज़न एज गॉड, टॉन्ट मार रहे हैं। ठीक है, टेलीविज़न को गॉड की तरह देखते हैं बिकॉज लोग ज़्यादातर टाइम टेलीविज़न वॉचिंग में स्पेंड करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं टेलीविज़न को, मतलब वो व्यंग की तरह लोगों को कह रहे हैं पोएट की टेलीविज़न को लोग गॉड की तरह मानते हैं, तभी तो उसमें सारा टाइम स्पेंड करते हैं टेलीविज़न में। इसीलिए लोगों के पास आज के टाइम पे लोगों के पास समय कहाँ है? क्यों? क्योंकि वो सारा टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? टेलीविज़न में कर रहे हैं। इस पोएम में वो ये सारी चीज़ें समझाएंगे। In the poem, the poet compare a television with God because television has a power to manipulate and transform people's mind as scripts as, मतलब कि अब ये बताएंगे, कंपेयर करेंगे कि जो ये टेलीविज़न है वो एक गॉड की तरह है क्योंकि वो इंसानों के माइंड को मैनिपुलेट एंड ट्रांसफॉर्म करता है और बहुत ही बुरी तरीके से करता है, जिससे लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलता कि उनका क्या हो रहा है। माइंड ट्रांसफॉर्म्स एंड मैनिपुलेट हो रहा है। कौन करता है ये सारी चीज़ें? टेलीविज़न करता है। इसीलिए इन्होंने व्यंग मारा है, इस पोएम को कहा है टेलीविज़न एज गॉड। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Look at your book, student, page number 5. In America, television is a special god with its priest and priestess. No one has time for conversation or for each other. Television work in the remote frania of every high class pleasure. अब देखिए इस पैराग्राफ में ये क्या कहते हैं। इस पैराग्राफ में ये कहते हैं कि जो अमेरिका है, मतलब अमेरिका है, वहाँ पे टेलीविज़न को एक स्पेशल दर्जा दिया गया, एक स्पेशल जगह दी गई है। वो जगह क्या है? गॉड। मतलब अमेरिका में ये पोएट कह रहे हैं कि टेलीविज़न को लोग क्या समझ रहे हैं? गॉड समझ रहे हैं। इसको एक इतना अच्छा दर्जा दिए। क्या दर्जा दिए? भगवान का। कि जो मतलब प्रीस्ट हैं, मतलब पुजारी, प्रीस्ट मतलब पुजारी एंड प्रीस्टेसेस मतलब होता है फीमेल पुजारी। तो यहाँ पे जो पुजारी, मतलब ये लोग क्या है? प्रीस्ट की तरह हैं। वो लोग हैं जो पूरा दिन टीवी देखते हैं। ये लोग प्रीस्ट की तरह हैं जो पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं, सारा टाइम टीवी में स्पेंड करते रहते हैं। अमेरिका के लोग क्या हैं? प्रीस्ट एंड प्रीस्टेसेस हैं। सारा टाइम क्या करते हैं? टीवी के अंदर ही स्पेंड करते हैं देखने में। टेलीविज़न को गॉड बताते हैं, मीन्स कि उनकी कंट्री में गॉड, मतलब कि वो कहते हैं कि मेरी कंट्री में टेलीविज़न एक भगवान है। क्यों? क्योंकि लोग पूरा समय टाइम टीवी के अंदर दिखते हैं और प्रीस्ट की तरह उसको पूजते हैं, पुजारी की तरह पूजते। मतलब एक जो पुजारी या भक्त होता है वो देश और दुनिया से दूर चला जाता है और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। उसको ना तो संसार से मतलब होता है न लोगों से मतलब होता है। वही यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हमारे अमेरिका के लोग हैं वो प्रीस्ट हैं, उनके भगवान कौन है? टेलीविज़न है। और वो उसको पूरा दिन मतलब पूजा कर रहे हैं और लोगों से दूर, हमसे दूर चले गए और उसकी भक्ति में लीन हो गए। उनको अगल बगल की चीज़ों का नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? टेलीविज़न देखने में ही कर रहे हैं। टेलीविज़न वर्क्स इन द रिमोट क्रेनिया, मतलब
नो हैज़ टाइम टू कन्वर्सेशन फॉर ईच अदर, उनके पास इतना भी समय नहीं कि एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर सके, एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर सके, उनके पास इतना भी टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि वो पुजारी की तरह बन गए हैं और टेलीविज़न को अपना गॉड समझ लिए हैं और पूरा टाइम उसी में व्यक्त कर रहे हैं। बाकी की लाइंस मैं आपको कल समझाऊंगी। तो आपका अभी तक का होमवर्क क्या है कि मैंने जो बताया है पोएट्स के बारे में, उसको कॉपी में लिख लें और साथ में उसको लर्न करें और ये सारी चीज़ें को रिवाइज करें। यही आपका होमवर्क है। एंड प्लीज़ स्टूडेंट परचेज योर बुक। थैंक यू।